हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है मिक्स वेज भुना मसाला। नॉर्मली घर में हम किसी न किसी एक सब्जी को बनाते हैं, बट इस रेसिपी में सारी सब्जी का फ्लेवर जब एक साथ मिलता है तो एकदम माइंड ब्लोइंग फ्लेवर निकल के आता है। और ये रेसिपी काफी सिंपल है, एक ही पॉट में बन जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, मिक्स वेज भुना मसाला कैसे बनता है बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो मिक्स वेज भुना मसाला बनाने कढ़ाई गर्म कर लें। कढ़ाई के गर्म होते इसमें जाकर 1 कप मस्टर्ड ऑयल, आप किसी भी ऑयल का यूज करके मिक्स वेज भुना मसाला बना सकते हैं, बट मस्टर्ड का जो फ्लेवर होता है वो सच में काफी अमेजिंग होती है। तो मस्टर्ड को अच्छे से गर्म कर लेंगे। मस्टर्ड को अच्छे से गर्म होते इसमें जाएगा 2 तेजपत्ता, आधा चम्मच हींग, 3 सूखी लाल मिर्च को तोड़ के डाल देंगे। वह इन सभी को 10 सेकंड अच्छे से सौटे कर लेंगे। और साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा, जीरा में अच्छे से क्रिकल आ देंगे। और जैसे जीरा में अच्छे से क्रिकल आ जाए तो प्याज को फाइन जो डाल देंगे। वह प्याज को पूरी तरह से ट्रांसलूसेंट होने तक अच्छे से भून लेंगे। मिक्स और फ्रेंड्स, इस स्टेज में प्याज हमारा अच्छे से भून जाना चाहिए, तभी हम बाकी के सारे मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, प्याज को हमें इसी स्टेज से भूनना था। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। और फिर इस समय गैस का फ्लेम लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी जब तक इनका कच्चापन न निकल जाए अच्छे से भून लेंगे। इस स्टेज तक सारे मसाले में अच्छे से भून गए। अब इसमें जाएगा 8 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। एवं हल्दी व मिर्च को हमें इतना भूनना है ताकि इनका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। तो जब तक मसाला भून रहा है तब तक सिंपल सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए, बॉल में 250 ग्राम दही लेगा। दही हमेशा फ्रेश ले फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान जरूर रखिए। अब दही में कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें जाएगा 1 चम्मच गोल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर का यूज थोड़ा सा ज्यादा ही किया था इस रेसिपी में। 1 चम्मच जीरा पाउडर। अब सारे मसालों को अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेना है ताकि दही हमारा लम्प फ्री हो जाए, सारे मसालों का फ्लेवर दही में अच्छे से आ जाए। तो अब दही को मसालों में ऐड कर देंगे। दही को लो फ्लेम में कंटिन्यू से स्टर करते हुए 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे जब तक दही का कच्चापन न निकल जाए। तो अब दही भी हमारा अच्छे से भून गई। इसमें 1 कप चॉप किए टोमेटो ऐड कर देंगे। और टमाटर को पूरी तरह से सॉफ्ट और मेसी होते अच्छे से पका लेंगे। साथ ही इसमें 2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। सारे मसालों में नमक का फ्लेवर आ जाए, टमाटर में जल्दी सॉफ्ट हो, जल्दी मेसी हो जाए, तो सारे मसालों को अच्छे से मिला लेते हैं। कढ़ाई को ढककर 2 मिनट तक लो फ्लेम पर सारे मसालों को अच्छे से पका लेंगे ताकि टमाटर और सारे मसालों में अच्छे से भून जाए। तो चलिए फ्रेंड, तब तक अपने सारे वेजिटेबल को सिर्फ फ्राई कर लेते ताकि ग्रेवी में सब्जी को ज्यादा नहीं पकाना पड़ेगा। तो फ्राइंग पैन गर्म कर लेंगे। फ्राइंग पैन गर्म होती है इसमें 1 चम्मच घी, वह घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। वह घी के अच्छे से मेल्ट होते इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। और जीरा में अच्छे से क्रिकल आ देंगे। जैसे जीरा में अच्छे से क्रिकल आ जाए अपने सारे वेजिटेबल को इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें 2 आलू को क्यूब शेप में काट कर डाल देंगे। साथ ही थोड़ा से गोभी, थोड़ा से क्यूब शेप में काटे गए गाजर, 1 कप बीन्स ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। सारे वेजिस को हमें इतना ही पकाना है ताकि इनका क्रंची बरकरार रहे और सारे वेजिस अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, इतना फ्राई कर लेंगे। वह इस समय गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। वह हाई फ्लेम पर अपने सारे वेजिस को 2 मिनट अच्छे से सिर्फ फ्राई कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड, इधर हमारे सारे मसाले में टमाटर अच्छे से भुन गए, पक गए। ये सारे मसालों से ऑयल सेपरेट होना भी शुरू हो गया। इसमें हम सेलो फ्राई किए वेजिस को ग्रेवी में डाल देंगे। और सारे वेजिस को अच्छे से मिला लेंगे। इधर एक फ्राइंग पैन को फिर से गर्म कर लेंगे। फ्राइंग पैन का गर्म होते इसमें जाएगा 1 चम्मच घी। और घी को भी अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। घी के अच्छे से मेल्ट होते ही एक प्याज को स्लाइसेस खोल के डाल देंगे। वह कैप्सिकम को क्यूब शेप में काट कर डाल देंगे। साथ ही क्यूब शेप में किए हुए पनीर इसमें ऐड कर देंगे। इन सभी को 1 मिनट तक स्लो फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा भुन जाए, रोस्ट हो जाए। वह इन सभी को सब्जी में डायरेक्टली ऐड कर देंगे। और साथ ही सब्जी को अच्छे से मिला लेंगे, स्टर कर लेंगे। और सारी सब्जी को अच्छे से पकाने के 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। और सारी सब्जी को अच्छे से मिला लेंगे। और सारी सब्जी को ढक कर अच्छे से पका लेंगे ताकि सारी सब्जी में अच्छे से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो सारी सब्जी को ढक कर 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे। एक्चुअली मिक्स वेज में सब्जी को ज्यादा नहीं पकाया जाता, बट सारी सब्जी अंदर से सॉफ्ट हो जाए, बस सारी सब्जी ऊपर से खरी खरी रहे, हमें सब्जी को इतना ही पकाना है। तो फ्रेंड, हमारे मिक्स वेज की सब्जी बनकर तैयार है। आइए इसे सर्विंग कर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, जब भी आपको जायका चेंज करना चाहते हैं तो ये रेसिपी जरूर बना के दिखिएगा, आपको रेसिपी जरूर पसंद आएगी। एवं आप इसे रोटी, पराठा, नॉन, कुलचा किसी के साथ गर्म गर्म सर्व करें, बहुत ही लजीज लगेगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड फैमिली की जो रेसिपी को शेयर भी करते हैं। ऐसे ही जायकेदार रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट करें। आपको बस आए नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वो रेसिपी को अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया मित्र।